टॉपिक हमारा कौन सा होगा सो गौर करना। देखो आज से हम लोग जो है सो स्टार्ट करेंगे नया सा टॉपिक, और नया सा जो टॉपिक हो जाएगा वह टॉपिक हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हमारा हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालिएगा, तो हेडिंग डालिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्य गुण, हिंदी लिखा हुआ है जी, हेडिंग डाल लीजिएगा अनुसंख्य गुण। अनुसंख्य गुण हेडिंग डाल लीजिएगा कंप्लीट। अब यहाँ से नया चीज शुरू हो रहा है। पीछे जो हम लोग जो पढ़े हैं ना जी सांद्रण टर्म, तो सांद्रण टर्म जो है सो वह हमारा वहाँ पे खत्म हुआ आज हम लोगों का, और यहाँ से कंप्लीट एकदम नया टॉपिक सब स्टार्ट हो रहा है। अब पीछे से इसको कोई मतलब नहीं है, पीछे के दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कंप्लीट अब एक नया सब दुनिया स्टार्ट होगा। तो हेडिंग डाल लेना है अनुसंख्य गुण, हिंदी में डाल दीजिएगा क्योंकि हिंदी मीडियम है तो हिंदी में डालिएगा अनुसंख्य गुण। हेडिंग डालिए ना। अब आप 10 मिनट थोड़ा सा समझिएगा कि अनुसंख्य गुण होता क्या है। सो देखो हम क्या करते हैं ना, एक कंटेनर को लेते हैं, देखना अच्छा से समझना जी, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भाई सांद्रण, बोलो नहीं जी, अब बोलो नहीं, जरा सा भी बोलो नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे जी सांद्रण। अच्छा सांद्रण में हम लोग देखे कि ये सांद्रण जो था वह टोटल 10 गो था ना, मोलारिटी नॉर्मलिटी ऐसे कर करके टोटल क्या गो था 10 गो। तो 10 के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ लिए, और 10 के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और 10 का काम था बताना कि शरबत हमारा कितना मीठा है या शरबत हमारा कितना फीका है। तो शरबत के जो मीठापन फीकापन को जो बताता था वही हमारा क्या था, वही हमारा जो था सो हमारा सांद्रण था, वही हमारा क्या था सांद्रण था, जो शरबत के मीठापन फीकापन को बताता था। अब हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में ही, शरबत के ही बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अमकी बार जो शरबत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, वह शरबत का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुण। अभी तक हम लोग पानी में चीनी को डाल देते शरबत बन गया, पानी में हम लोग नमक को डाले शरबत बन गया, पानी में ग्लूकोज को डाले शरबत बन गया। लेकिन अब जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब पढ़ने जा रहे हैं कि शरबत का गुण क्या होगा, उसका गुण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यही हम लोग हेडिंग डाले हैं अनुसंख्य गुण। अब ये अनुसंख्य गुण क्या होता है तो समझना, देखना हम एक लेते हैं कंटेनर, एगो ले लेते हैं कंटेनर को, कंटेनर को ले लिए, और कंटेनर में जो हम जो डाले हैं वह कंटेनर में डाले हैं पानी को, कंटेनर में किसको डाले हैं पानी को। कंटेनर ले लिए और कंटेनर में जो हम लोग जो डाले हैं पानी, पानी को ही केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं, पानी को कहा जाता है विलायक, कहा जाता है कि नहीं, पानी को हम लोग क्या कहते हैं विलायक कहते हैं, पानी को हम लोग कहेंगे विलायक। अब इसमें क्या करते हैं ना कि बाहर से हम लोग एक सबस्टांस को डालते हैं बाहर से, और अमकी बार जो डाले हैं ना वह चीनी को नहीं लिए हैं, बाहर से जो डाला जा रहा है वह चीनी को नहीं लिए हैं। होली आने वाला है, रंग को ले लेते हैं, है ना। हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट किए थे तो मीठा मीठा से स्टार्ट किए थे क्योंकि मीठा शुभ माना जाता है। उसके बाद जो है सब फिर से यहाँ से नया को स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, कम्प्लीटली नया है, तो इसको रेड से स्टार्ट करते हैं। लाल भी शुभ माना जाता है ना जी, तो रेड को भी, हाँ रेड को भी माना जाता है शुभ, लाल भी शुभ होता है, खतरा नहीं होता है, शुभ होता है। चल पीला को शुभ माना जाता है, चल हाँ ये भी बात सही बोले, पीला जो होता है सो हमारा शुभ होता है, हाँ शुभ होता है सो पीला होता है। ले पीला हम रंग ले लिए, पीला हम लोग क्या किए कि पीला रंग को ले लिए। अच्छा ये जो रंग के पैकेट को लिए है ना, तो इस पैकेट में क्या रंग का कुछ ना कुछ कण सब होगा कि नहीं होगा, कण होगा ना, कण पार्टिकल सब तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसके अंदर जो कण जो है ना, पार्टिकल जो है ना, वह टोटल हमारा 10 गो पार्टिकल है। कई गो पार्टिकल है 10 गो, मतलब ये जो रंग लिए हैं, ये जो रंग लिए हैं इसके अंदर टोटल कितना पार्टिकल है, तो टोटल जो पार्टिकल जो है वह टोटल हमारा 10 गो पार्टिकल है, 10 पार्टिकल है इसके अंदर। अब इसी 10 गो पार्टिकल को हम क्या करते हैं इस शरबत में डाल दिए। अच्छा जिसको बाहर से मिलाया जाता है, जिसको बाहर से ऐड किया जाता है उसको कहा जाता है विलय, उसको हम लोग क्या कहते हैं विलय। जिसको ऐड किया जाता है बाहर से, जिसको ऐड किया जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं विलय, विलय कहते हैं। और जो पहले से लिया गया था पानी पानी पानी, उसको क्या कहेंगे विलायक, और दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है विलयन बनता है। तो बताइए बाहर से जो मिलाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, बाहर से मिलाया जा रहा है उसको विलय, विलय, पानी जो हो जाएगा सो विलायक, दोनों को मिलाएंगे तो विलयन, विलयन।
अब अमकी बार हम लोग मिलाए हैं कौन सा कलर को मिलाए हैं, पीला कलर को। और जब पीला कलर को मिलाइएगा तो अब जो शरबत है, इस शरबत का कलर कैसा हो जाएगा, हाँ कलर का जो नेचर होगा, कलर का जो हमारा नेचर होगा, प्रकृति जो होगा वह हमारा कैसा हो जाएगा, तो पीला कलर का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब ये शरबत कैसा हो गया, पीला कलर का। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं ना, अभी 10 को कण ना डाले थे, 10 को कण डाले थे, कैसा हो गया, पीला। अब क्या करते हैं कि हम इसमें डाल देते हैं 30 गो कण। पहले 10 था, अब क्या कर दिए 30 गो। तो अब 30 गो कण जब डालेंगे, 30 गो कण, कण कण मतलब पार्टिकल, पार्टिकल मतलब ये संख्या है हमारा, 30 गो कण हो गया तो ये संख्या है हमारा। तो अब जो हम लोग जो संख्या डाले थे, पहले डाले थे 10 गो, नंबर कै गो था 10 गो, अब कै गो कर दिए 30 गो। तो 30 गो करेंगे तो क्या ये पीला से अब रेड होगा, अरे अब तो पहले 10 गो था तो पीला, अब 30 गो कर देंगे तो रेड हो जाएगा, क्या रहेगा, पीला रहेगा। तो बताओ संख्या तो बढ़ गया लेकिन क्या नेचर बदला, नहीं ना बदला। लेकिन क्या संख्या को बढ़ने से नेचर पे कोई असर हुआ, नेचर पे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। अच्छा अब क्या करते हैं, 50 को कर देते हैं, अब तो पीला से लाल हो जाएगा, होगा लाल। लो ना, हम फिर से संख्या को बढ़ा दिए, नंबर को बढ़ा दिए, लेकिन क्या नेचर में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा इसको 100 अगर संख्या कर देते तब क्या ये लाल हो जाता, नहीं। मतलब संख्या तो हमारा बढ़ा लेकिन क्या नेचर पे कोई असर पड़ा, मतलब संख्या को बदलने से नेचर पे कोई असर नहीं पड़ा। इस शरबत में कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। अब आओ दूसरा हम शरबत लेते हैं, एक और शरबत बनाते हैं। ये ले लिए कंटेनर, कंटेनर में लिए पानी, पानी को क्या कहिएगा, विलायक कहिएगा। पानी को क्या कहिएगा, विलायक। इसमें जो बाहर से डाला जाता है उसको कहा जाता है हम लोग विलय। तो अमकी बार जो हम लोग जो बाहर से डाल रहे हैं ना, वह बाहर से डाला जा रहा है, वह डाला जा रहा है चीनी को। किसको डाला जा रहा है, शुगर, शुगर कहें तो चीनी। बाहर से हम लोग डाल रहे हैं किसको, चीनी को। लो चीनी को डाल दिए। अच्छा चीनी को डालेंगे तो चीनी जो हो गया वह हो गया हमारा विलय, चीनी क्या होगा, विलय हो जाएगा। अच्छा ई क्या हो जाएगा, विलायक, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन, विलयन। अमकी बार बताइए चीनी को डालेंगे तो ये जो विलयन जो बनेगा इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो अमकी बार ये हो जाएगा हमारा मीठा। मीठा होगा कि नहीं होगा, मीठा हो जाएगा। तो देखो अमकी बार जो चीनी डाले हैं ना, वह चीनी का 10 गो कण डाले हैं तो शरबत हो गया मीठा। मीठा हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना मीठा जी, 10 गो डाले हैं। अब संख्या को बढ़ा देते हैं, पहले संख्या कै गो था, 10 गो, अब संख्या को बढ़ा के कर दिए 20 गो। क्या मीठापन वही रहेगा कि अब बदल जाएगा, तो देखो तो संख्या बदला तो मीठापन बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला, बदला ना हो। अच्छा अब कर देते हैं 50 गो, तो अब संख्या कै गो हो गया, 50 गो। क्या मीठापन वही रहेगा कि बदल जाएगा, मीठापन क्या हो गया, बदल गया। मतलब हम लोग अभी दो तरह का शरबत बनाए, एक ऐसा शरबत बनाए कि जिस शरबत में हम लोग पीला कलर को डाले थे, कलर को, और जब कलर को डाले तो संख्या को बढ़ाने से, संख्या को बदलने से नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या नेचर बदल रहा था, पीला के पीले था। संख्या आप 10 किए, 30 किए, 50 किए, 100 किए, 1000 किए, पीला से कभी हरा नहीं हुआ, इस पे कोई असर नहीं हुआ। नंबर जो है वह हमारा, नंबर को बढ़ाने से शरबत पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे जैसे नंबर बढ़ाते गए वैसे वैसे मीठापन बदलता गया। मतलब ई शरबत जो है वह नंबर पे निर्भर कर रहा है, और ई शरबत जो है वह नंबर पे निर्भर नहीं कर रहा है। ई वाला जो है वह नंबर पे निर्भर कर रहा है, और ई वाला जो है वह सॉरी ई जो है वह नंबर पे निर्भर नहीं कर रहा है, ई वाला जो है सो नंबर पे निर्भर कर रहा है। जैसे सुनो और बात बताते हैं, सुनना। जैसे कि कल हम लोग का टेस्ट है ना जी, 10 बजे से 10 से 11 नहीं, हाँ 10 से 11, 10 से 11, 9 से 10 इंग्लिश मीडियम वाले लोग का है, 10 से 11 आप लोग का है। तो कल आप लोग का भाई टेस्ट है। अच्छा टेस्ट में जो टॉप करेंगे ना, ब्लू डायमंड का खाना नहीं तो थोड़ा खाली खाने मिलता है, खाने के फेर में रहती है। कल जो भी लोग टेस्ट में टॉप करेंगे ना, उनको एक अच्छा सा टी शर्ट देंगे, अच्छा सा टी शर्ट देंगे, बढ़िया कंपनी का टी शर्ट मान लिए देते हैं। हाँ जो है ना, मान लेते हैं जो टेस्ट में जो है सो टॉप करेंगे, सबसे ज़्यादा जिनका नंबर आएगा तो उनको जिनका ज़्यादा आएगा उनको जो है सो हम अलाउंस कर दिए कि उनको देंगे, हम टी शर्ट देंगे, टी शर्ट एगो देंगे, जो टॉप करेगा उसको जो है सो टी शर्ट देंगे। अब भाई अब एगो को जैसा ही कहेंगे तो सबको पता चल गया टेस्ट में जो भी लोग टॉप करेगा उसको जो है सो टी शर्ट मिलेगा। अब इसी में से कोई एगोरा आया, अच्छा कोचिंग आया ना,
तो आया तो वो कह रहा है क्या क्या कह रहा है, सुनना है पहले, मेरे बात को पहले सुनो। हम क्या बोले कि जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको क्या मिलेगा, टी शर्ट मिलेगा। जो टॉप करेगा उसको हम जो है सो टी शर्ट देंगे। अगर सब टॉप करेगा तो सब कोई कौन को टी शर्ट देंगे। अब देखो अब आ गया एगोरा, एगोरा आया, इसी में से मान लेते तुम ही लोग में से कोई एगोरा निकल के आया, चलो वही आ गया, कथी नाम है तो जो हाँ सुंदेश, हाँ आ गए हमारे सुंदेश, सुंदेश है ना होगा जी, सुंदेश। सुंदेश जो है सो आए, आई आ करके हमको कह रहा है क्या ना कि सर टी शर्ट बांटने वाले हैं। तो हम कहें कि हाँ बटाएगा टी शर्ट, भाई बांटेंगे, सबको देंगे टी शर्ट, अगर देना होगा तो सबको टी शर्ट देंगे, या नहीं तो टॉप करेगा उसको टी शर्ट देंगे। तो ई कह रहा है हमको क्या ना कि टी शर्ट बांटिएगा ना तो मेरे लिए 5 गो रख दीजिएगा। हम भाई 5 गो टी शर्ट लेंगे। मतलब ये क्या कहा, हम टॉप उप करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए कै गो, 5 गो चाहिए। हम इसको समझाएं कि भाई कैसे हम 5 गो दे देंगे, आप पढ़िए अच्छा से जो है सो लिखिए, टॉप कीजिएगा तो आपको जो है सो हम टी शर्ट देंगे। तो ये कह रहा है कि नहीं हम टॉप करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं है, हमको भाई चाहिए 5 गो टी शर्ट, हम लेवे करेंगे 5 गो टी शर्ट। अब इसको हम समझा रहे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है, हमको कह रहा है कि नहीं बांटिएगा तो हम तो लेवे करेंगे 5 गो टी शर्ट। अब इसको हम समझाया जा रहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है ज़्यादा। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम जो है सो जो टॉप करेगा उसी को देंगे। अब ये लगा लौटाने यहीं पे, अब लौटाना शुरू कर दिया कि हमको तो भाई चाहिए भाई 5 गो टी शर्ट चाहिए। अब बताओ अगर ये जब यहाँ पे लौटाना शुरू कर दिया तो हम कहें कि ठीक है तुमको 5 गो टी शर्ट देंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है ना कि जो टॉप करेगा उसको हम अच्छा क्वालिटी का, तो भाई जैसा हमको लगेगा वैसे अच्छा क्वालिटी का टी शर्ट देंगे, लेकिन तुमको 5 गो टी शर्ट देंगे ना तो वो ठेला पर के देंगे। तो ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 5 को दीजिएगा ना, हम बदल बदल के पहन के आएंगे। हाँ लोकले रहेगा तो क्या है भाई, बदल बदल के पहन के रोज आएंगे जो है, लेकिन हमको चाहिए कै गो, 5 गो चाहिए। अच्छा अब बताओ, अब एगो दोसर आया तो वो कहा कि सर 1 गो टी शर्ट दीजिएगा लेकिन अच्छा क्वालिटी का दीजिएगा। तो देखो है 2 गोड़ा, एक गोड़ा को मतलब है क्वालिटी से कि हमको कैसा टी शर्ट चाहिए, ब्रांडेड क्वालिटी वाला चाहिए। क्या इसको क्वालिटी से मतलब है, नहीं इसको क्वालिटी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ संख्या दिखना चाहिए 5 गो, 5 गो सिर्फ उसको क्या देखना चाहिए, संख्या दिखना चाहिए। उसी तरह का हमारा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। चीनी जो आप डाल रहे हैं ना वो किस क्वालिटी का है, किस कलर का है, उससे कुछ मतलब नहीं है, उसको सिर्फ दिखना चाहिए कि संख्या कै गो है। क्या दिखना चाहिए, संख्या, संख्या, संख्या दिखना चाहिए कि संख्या होना चाहिए, संख्या हमको दिखना चाहिए, हमको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि शरबत का वह गुण है, शरबत का वह गुण है जो नेचर पे निर्भर नहीं करेगा कि लाल है कि पीला है कि हरा है कि ब्लू है कि बैगनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। वह निर्भर करेगा कि सॉल्यूट का संख्या कितना है, सॉल्यूट के नेचर से कुछ मतलब नहीं है, किससे मतलब है, संख्या से मतलब है। तो जो संख्या पे निर्भर करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुसंग गुण। देखो ना नामे में है अनु मतलब वही कण सब, पार्टिकल सब, संख्य मतलब कि संख्या, गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टी हो गया, गुण चाल चलन उसका कैसा है। तो हम लोग किस क्या अनुसंग गुण किसको कहेंगे कि बिलियन का वह गुण होगा जो नेचर पे निर्भर करे कि संख्या पे निर्भर करे। हाँ तो जो संख्या पे निर्भर करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुसंग गुण कहेंगे। उसको नेचर से कोई लेना देना नहीं है, नेचर से कोई लेना देना नहीं है, उसको मतलब है कि हमको भाई 5 गो टी शर्ट चाहिए, आप ठेला पर से ला करके दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको चाहिए कै गो, 5 गो ही चाहिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंग गुण किसको कहिएगा कि शरबत का वह गुण होगा जो निर्भर किस पे करेगा, नेचर पे जो निर्भर करेगा, जो हमारा जो है क्या बोलते हैं संख्या पे जो निर्भर करेगा, नेचर पे निर्भर नहीं करेगा, उसी को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे अनुसंग गुण। अब तू ए में से चूज करते कौन सा टीचर, देख लो इसमें, देखो ये कंटेनर था, इसमें हम लोग क्या डाल रहे थे, ब्लैक कलर का, तो क्या ये रेड का भी होगा, ब्लैक है ना रहेगा। अच्छा इसमें अगर चीनी को डालेंगे तो क्या इसका मीठापन बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मीठापन बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें क्या संख्या भी बढ़ाएंगे तो कलर चेंज होगा, नहीं कलर चेंज होने वाला नहीं है। तो यह हमारा जो है वह नेचर पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे निर्भर नहीं करेगा, किस पे निर्भर करेगा, संख्या पे। किस पे निर्भर करेगा, संख्या पे करेगा। समझ में बात आ गया ना। अच्छा तू बताओ तोरे इसमें से कौन सा तोरा टी शर्ट चाहिए, लोकल यही है, इनमें से कौन सा चाहिए, हाँ ये ब्रांडेड वाला के लिए है, ये ब्रांडेड के लिए है, थोड़ा कौन चाहिए इनमें से। अच्छा जूम कर देते हैं तब पसंद कर लो, देख लड़की के साथ साथ लड़कों का है यहाँ पे, देख ना यहाँ पे लड़कों का ना है ना, ये ठेला पर का है रे, ठेला पर का है। अच्छा टी शर्ट यहीं तक ना रहता है। हाँ तो देख लो अनुसंग गुण किसको कहिएगा, जो किस पे निर्भर करे,
नेचर पे की संख्या पे। हाँ तो याद रखना किस पे निर्भर करे, संख्या पे। तो जो संख्या पे निर्भर करेगा उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, किस क्वालिटी का टी शर्ट चाहिए उससे मतलब नहीं है, उसको चाहिए कैसा, संख्या से। संख्या से उसको सिर्फ दिखना चाहिए कि हमको 5 गो टी शर्ट मिला, लोकले मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदल बदल के पहनेंगे। तो जो संख्या पे निर्भर करेगा उसी को क्या कहिएगा, अनुसंग गुण। अच्छा इसका डिफिनीशन कैसे दीजिएगा, शरबत का वह गुण, शरबत मतलब कि विलयन, विलयन, विलयन का वह गुण जो विलय के नेचर पे निर्भर करता है कि संख्या पे, हाँ संख्या पे निर्भर करता है, उसी को क्या कहिएगा, अनुसंग गुण कहेंगे। तो देख लो विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है, लेकिन विलयन के प्राकृतिक पे, विलय के प्राकृतिक पे निर्भर नहीं करता है, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता है, उसी को क्या कहिएगा, अनुसंग गुण कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है बात। चलो आपका हेडिंग डालिएगा, अनुसंग गुण डाले हैं, डिफिनीशन यहां से लिखिएगा। हाँ अरे हाँ क्या बोलते हैं ना, अरे कल से जो है ना ये हम उसका ब्राइटनेस को उसका बढ़ा लेंगे क्योंकि इससे गर्मी ज़्यादा हो रहा है। हाँ? नहीं कल से जो है ना, कल से हम जो है सो ई वाला को बंद कर देंगे, उसके ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। आज भर मैनेज कीजिए। जी भैया हेलो, हाँ 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 वही ख़त्म करेंगे, वही 10-15 मिनट 10 मिनट और पढ़ाएंगे। अभी तो इसमें बच्चा जो होगा सो इसमें तो कम ही है, वही हमको लगता है 15 वाले बच्चा होगा, 15-20। अच्छा ठीक है हम पढ़ देते हैं। अरे सुनो ना, ये जो मेरे रूम ऑनर है ना उनका बगल में चलता है ITI चलता है, तो जो है सो क्योंकि ITI में तो कुछ बच्चा सब आता नहीं है, तो 10 मिनट के लिए उसमें चले जाना ना, कुछ इंक्वायरी सब आए हुए हैं तो कह रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए कि बच्चा देख लेगा तो मतलब कि लगेगा कि हाँ स्कूल चल रहा है। हाँ जाके कहना कि हम लोग आए हैं तो हम लोग को काम मिलेगा। ये बगल ये जो है ना ये आगे बढ़िएगा तो देखे हुए है ना आगे कन होगा, कन यहाँ पे कन हो जाएगा, अनुसंग गुण यहाँ कन हो जाएगा, कन, कणों की संख्या पे निर्भर करता है, लेकिन विलय के प्राकृतिक पे निर्भर नहीं करता है, उसे अनुसंग गुण कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं गुण, गुण कहते हैं, गुण कहते हैं। कोई दिक्कत, हो गया ना। अगला हेडिंग डालिएगा तो अनुसंग गुण के प्रकार, अनुसंग गुण के प्रकार। अगला हेडिंग डाल लेना है अनुसंग गुण के प्रकार, अनुसंग गुण के प्रकार। अगला हेडिंग डाल लेना है अनुसंग गुण के प्रकार। अब देख लो अनुसंग गुण जो होता है ना वह हमारे होते हैं 4 तरह के। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा कि अनुसंग गुण 4 प्रकार के होते हैं। हाँ अगला अनुसंग गुण के प्रकार, और इसमें लिख लीजिएगा कि अनुसंग गुण 4 प्रकार के होते हैं, अनुसंग गुण 4 प्रकार के होते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा अनुसंग गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुसंग गुण जो होते हैं वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंग गुण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंग गुण 4 प्रकार के होते हैं। हो गया ना। पहला हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक नहीं तो यहाँ पे सापेक्षिक भी होता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। दूसरा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हो जाएगा हिमांक में अवनमन, अवनमन। और चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कौन सा, तो चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। हाँ अपेक्षिक अवनमन, अवनमन, अवनमन। हिंदी में जो है ना थोड़ा बहुत आज देख लेंगे जो भी होगा इरर सो। तो अनुसंग गुण कै गो हो गया, 4 गो। कौन कौन सा हो गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन,
अवनमन। दूसरा कौन हो गया, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हो जाएगा कौन, हिमांक में अवनमन, अवनमन। और हो जाएगा हमारा कौन सा, और हमारा जो लास्ट हो जाएगा वह हो जाएगा प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है बात। चलो इस चारों को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डालते हैं, वाष्पशील पदार्थ। पाई से डिनोट करते हैं, देख लो इसको डिनोट करते हैं, देखो शॉर्ट में इसको RLVP कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, इसको डेल्टा TF से, और इसको पाई से, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो डिनोट किया जाता है वह किया जाता है पाई से। हो गया ना। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा वाष्पशील पदार्थ, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा वाष्पशील पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना है वाष्पशील पदार्थ। छुट्टी कर रहे हैं, करिए रहे, कर रहे हैं, बस ये एक टॉपिक है, बता के करिए रहे, बस 5 मिनट के लिए चले जाइएगा, जो है सो हम बोल दिए इन लोग के चले जाएगा। देखो वाष्पशील पदार्थ, अच्छा देखो वाष्पशील पदार्थ किसको कहिएगा, कि जिसको गर्म किया जाए ना तो गर्म करने पे वाष्प बन जाए, जिसको गर्म किया जाए तो क्या बन जाए, वाष्प। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो जिस सब्सटेंस को गर्म किया जाए तो वेपर बन जाए उसी को क्या कहिएगा, वाष्पशील पदार्थ कहिएगा। अच्छा जैसे कि चीनी, चीनी को गर्म करेंगे तो वह वेपर नहीं बनेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग अवाष्पशील पदार्थ। उसको क्या कहिएगा, अवाष्पशील पदार्थ। तो जिसका वेपर बनेगा उसको वाष्पशील, और जिसका वेपर नहीं बनेगा उसको अवाष्पशील। कोई दिक्कत, समझ में बात आ गया ना। वेपर बनेगा तो वाष्पशील, नहीं बनेगा तो अवाष्पशील। क्लियर है बात। तो देख लो वाष्पशील पदार्थ किसको कहिएगा, वह पदार्थ जिसे वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको हम लोग गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम लोग वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लो वाटर, पानी को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। एल्कोहल, एल्कोहल का भी बनता है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बेंजीन, टॉलिन, ईथर सब लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सबको गर्म करेंगे तो ये सबका जो है सो वेपर बन जाएगा। अवाष्पशील किसको कहिएगा, जिसको वाष्प में परिवर्तित किया जाए कि नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। एक और अवाष्पशील, हाँ हमारा वह पदार्थ जिसे वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है उसे वाष्पशील कहते हैं। अवाष्पशील का डिफिनीशन क्या लिखिएगा, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसे वाष्प में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसको अवाष्पशील कह देंगे। वाष्पशील हो गया सबका, एग्जाम्पल लिख लिया ना, जल, एल्कोहल, बेंजीन, टॉलिन, ईथर। जल हो जाएगा, जल के बाद एल्कोहल, बेंजीन, टॉलिन, ईथर। हाँ हमारा हो जाएगा, हटा दे इसको, कोई दिक्कत, चलिए हटा देते हैं इसको, हटाए ना, सब सबका हो गया ना, हटा देना। चलो अगला देखिए, अवाष्पशील पदार्थ किसको कहिएगा, वह पदार्थ जिसे वाष्प में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी, ग्लूकोज, नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब को हम लोग, चूना पत्थर जिसको हम लोग वेपर में बदल नहीं सकते हैं, ये सब हो जाएगा अवाष्पशील पदार्थ। क्लियर है बात। तो लिख करके आज रहने दीजिएगा, फिर हम लोग जो है कल टेस्ट है, कल आते हैं कै बजे, 10 बजे, 10 बजे आइएगा। और 10 बजे आइएगा, कुछ बेसिक बातें भी बताएंगे। और तो हाँ सिर्फ यहाँ से लेंगे, सांद्रण से लेंगे, सांद्रण टॉपिक से लेंगे, ठीक है।
तो चलो उतार करके रहने दीजिएगा।